Welcome to Wahid ERP Suite Software, specially developed for trading and manufacturing business. इस वीडियो के ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने मुलाजिम जो हैं उनकी तनख्वाहों के खाते कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप डिफ़ाइन के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाएंगे। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपका एक तो जितने आपके मुलाजमीन हैं तमाम के खाते ऑलरेडी बने होने चाहिए। अगर नहीं बने हुए तो आप यहाँ पे कैटेगरी एम्प्लॉयज़ के अंदर उनके खाते बना लेंगे। जैसे हम कहते हैं हमारा मुलाजिम है, उसका नाम है आरिफ साहब, ठीक है। अब आरिफ साहब उसका नाम लिखा, पूरा खाते का नाम लिखा, उसको सेव कर दिया। इस तरह से आपके जितने मुलाजिम हैं तमाम के आप एक दफ़ा खाते बना लेंगे। उसके बाद आप एक्सपेंसेस के अंदर एक खाता बनाएंगे सैलरी एक्सपेंसेस का, यानी कि तनख्वाह खर्च खाते का, ठीक है। ये आपने खाता बनाया और आपने इसको सेव कर दिया। जब ये खाता आपका अखराजात वाला भी बन गया, मुलाजमीन के खाते भी बन गए, उसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश पेमेंट वोचर है। अब जैसे मुलाजिम आपसे पेमेंट लेगा, जो भी आपसे एडवांस लेता है, दस्ती लेता है, उधारे लेता है कि भाई महीने बाद तनख्वाह जब एंड टाइम होगा उस पर काट लिएगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे उसको पैसे कोई कैश देंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कैसे पे किया जी, आपने कहा जी कैश दिया। किसको दिया है, आपने कहा जी आरिफ साहब को दिया। तफसील में आपने लिखा जी फ़र्ज़ करें नगद बदस्त मुंशी, कितनी रकम है जी, हमने कहा जी 3000 रुपये, ऐड कर दिया, सेव कर दिया। फिर दोबारा से किसी और दिन आ गया जी कैश दिया, कब जी, हमने कहा जी 4 तारीख को। किसको दिया, दोबारा से आरिफ साहब को दिया, ठीक है। तफसील हमने कहा जी ऑनलाइन ट्रांसफ़र, कितनी अमाउंट जी, आपने कहा जी 2500। अभी आप ऐड करते गए, सेव करते गए, ये कैश से भी कम होता गया और उस मुलाजिम के खाते में उसके नाम भी लगता रहेगा। अब हमने उस मुलाजिम का खाता आपको दिखाते हैं साथ। मुलाजिम का खाता खोला, ओके किया, तारीख दी कब से लेकर कब तक का देखना है, ये देखें ये मुलाजिम का खाता खुल गया। 4 तारीख को 2500 रुपये दे रहे हैं, उसके नाम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 6 तारीख को नगद बदस्त मुंशी है, 3000 रुपये नाम लग रहा है, 5500 रुपये टोटल नाम लग रहा है, ठीक है। ये अब जो जो पैसे हम उसको दे रहे हैं आरिफ साहब को, वो उसके नाम लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, जो पैसे आपका मुलाजिम पैसे लेता रहेगा वो आपके खाते में उसके नाम लगते रहेंगे। अब जब मैं जैसे महीना ख़त्म होगा, ठीक है, आप जेवी पे जाएंगे, जनरल वोचर पे आपने ये बताना है किस मुलाजिम की तनख्वाह जमा करनी है, आपने कहा जी आरिफ साहब की, ठीक है। तफसील में आपने लिखा जी अप्रैल 2026 सैलरी कितनी है जी, फ़र्ज़ करें 50,000, तो 50,000 रुपये आरिफ साहब के खाते को क्रेडिट कर दिया, यानी कि जमा कर दिया। और हमने जो तनख्वाह खर्च खाता बनाया था, ये देखें, उसके डेबिट कर दिया। उसमें वो सेलेक्ट करके डेबिट किया और ऐड कर दिया। अब डेबिट और क्रेडिट की दोनों एंट्रियां जेवी जनरल वोचर में की, यानी कि तनख्वाह खर्च खाते के नाम लगाए, मुलाजिम के जमा किए और सेव कर दिया। अब जब दोबारा हम मुलाजिम का खाता खोलते हैं, तो ये देखें, ये जी हमारे पास मुलाजिम का खाता है, ये देखें 5500 उसका नाम था, ये अप्रैल की तनख्वाह जमा हुई है 50,000, अब बकाया 44,500 उसका जमा हो गया हमारे पास, कि हमने उसका देना है। तो जितना पैसा दोबारा देंगे वो नाम लग जाएगा और कम होता जाएगा, और इस तरह से मुलाजिम का खाता मेंटेन रहेगा कि इतने जमा, इतने बनाम, बकिया, ये करंट बैलेंस है। दूसरी तरफ जो हमने हमारी तनख्वाह का खर्चा बनाया, अगर मैं अपने नफ़े नुकसान में जाता हूँ, ठीक है, ये हम कहते हैं जी ये बताओ कि हमारा इस महीने का क्या नफ़ा नुकसान है। ये देखें, अब ये हमारे एक्सपेंस में भी आ गया कि 50,000 रुपये हमारा सैलरी एक्सपेंस बन गया और लॉस आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास तनख्वाह का भी एक खाता मेंटेन हो रहा होगा, जिसमें हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये बताओ कि कब कब हमने किस किस मुलाजिम को कितनी तनख्वाह दी है और अब तक हम कितनी सैलरीज दे चुके हैं। वो भी हमारा एक प्रॉपर लेजर मेंटेन हो रहा होगा, सिर्फ तारीख देनी है कब से लेकर कब तक देखना चाहते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, तनख्वाह खर्च सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, बनाम करेंगे जनरल वोचर में, और जिस मुलाजिम को दे रहे हैं उसके क्रेडिट करेंगे, यानी कि जमा करेंगे। और जैसे जैसे मुलाजिम ले रहा है वो रिकॉर्ड करते रहेंगे डेली बेसिस पे, रूटीन में, तो उसके लेजर, हमारा नफ़ा नुकसान, हमारे एक्सपेंसेस की शीटें, सब मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।